ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी लगी हुई है साहिल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बस इनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि शादी के बाद मैंने बेवफाई की? आप तो पराई है, दूसरी औरत। अब देखेंगे कौन बाहर जाता है। मैं आपको इस घर से बाहर करूंगी। ये एक बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है। तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी ना, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट? मम्मा बचाओ! सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। इसका मतलब निशा। बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदिका जी, ये है पावर हमारे जादू का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को ही सच मत बताइए प्लीज। तुम जानती थी? इस नवरात्रे लग चुकी है बाजी सच और झूठ के बीच। जंग के निशाने पर है खुद वेदिका और साथ ही साहिल और समस्त अग्रवाल परिवार भी। यह तपस्या शिव और शक्ति की संयुक्त तपस्या है। आज दशहरे की रात इस घर में रावण की जीत की रात होगी। साहिल, क्या काले जादू के इस प्रपंच को रोकने में कामयाब होगी वेदिका, या होगा कुछ ऐसा जिसे बदल पाना होगा बिल्कुल ही नामुमकिन। इस शनिवार मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल 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 कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड। मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल 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 कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड कल रात 8 बजे। साहिल, क्यों वेदिका जी, क्यों किया आपने ऐसा? वेद आपका और मेरा बेटा है, ये सच क्यों छुपाया मुझसे? अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। चली जाऊंगी मैं, बस मुझे वेद लौटा था। साहिल दरवाजा खोलो। भूमि, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। एक बात सुनो प्लीज। भूमि, अब वेद को हमसे छीनना चाहती थी। ऐसा नहीं हो पाया तो आज आपने एक नई चाल सोची, वेद और साहिल को मुझसे अलग करने की, वो भी मेरे बच्चे की बीमारी का फायदा उठा के। मैं बता रही हूँ ये इनकी चाल है, वेद को पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए और तुम्हारे साथ सो कर मेरी शादी तोड़ने के लिए। भूमि, वो वेद है, मेरा बच्चा है वो। अब एक मौका है मेरे पास माँ का कर्तव्य निभाने का। अक्ल से काम लो, तुमको भी वही सब करना होगा। तुम भी उल्लू महानता बचोगा और वेदिका की तरह से अपने घर पे राज करो। क्या तुम्हारा वही मतलब था जो मैंने समझा? सोच समझ के ही कह रही हूँ साहिल। आइए सर, आइए आइए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या एक्टिंग करते हैं, क्या शब्दों का उपयोग किया आपने कि सब घोल कर पी गए। और साथ में हमारा मजनू भी ये बात को मान गया कि वाकई ही वेदिका की जान को खतरा हो सकता है। हमें यकीन नहीं था कि वो मान जाएंगे हमारी बात। वैसे
इस उम्र में वेदिका जी की उम्र की औरतों को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ही सलाह देते हैं। जानते हैं डॉक्टर साहब, जानते बखूबी जानते हैं। इसी बात के लिए आपको पैसे दे रहे हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि साहिल को जैसे ही पता चलेगा कि उसकी जान को खतरा है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब आएगा मजा इस खेल में। इस उम्र में अब क्या बच्चा पैदा करेगी, उससे पहले ही और साथ में साहिल को भी डुबो लेगी। हमारे लाख यत्न करने पर भी साला जीवित है, लेकिन अब नहीं। अब अपने इश्क और बच्चे को खोने के गम में जीते जी मर जाएगा। बस वो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाए। काश कोई और इलाज होता मिसेज अग्रवाल, क्योंकि इसके लिए हमें 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। वेद का इलाज जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ये भी याद रखिए कि वेद चाहे बीमार ना दिखता हो, लेकिन उसकी बीमारी ऐसी स्टेज पर है कि अगर जल्द उसका इलाज ना हुआ वो शायद 2 या 3 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। पता है मैंने ड्राइंग क्यों बनाई? ताकि मैं कहीं चले जाऊं और आप मुझे मिस करोगे ना, और ये फोटो देखना और हंस देना। आप ही की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ देना होगा आपको मुझे। मैं अपनी शादी को हर तरह से पूरा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप और साहिल वेद के लिए वो कदम उठाए, मैं वो पहली औरत होना चाहती हूँ जिसके साथ वो रात बिताए। भूमि, फोन लगाओ साहिल को और पता लगाओ कि कहाँ है वो। देखो कैसे टीवी देख रही है। हमने कहा था ना कि ये ड्रामा कर रही है कोमा का। बहुत बड़ी धोखेबाज है ये, चालबाज है। ज़रा कोमा में से देखो। अभी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी। तुम देखो। हम लोग भी एक 7 स्टार प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, यू नो, रिसोर्ट काइंड ऑफ। तू तो अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में एक्सपीरियंस है। हम लोग भी एक ऐसे इंसान ढूंढ रहे हैं जो डेडिकेटेड हो। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 50% प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन अस। 50%। मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा था। बोलिए। वो मैं बाद में बताता हूँ। मुझे कुछ कहना था। बोलो। आपने जो अभी रहने दीजिए, बाद में बताऊंगी। हमने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे। मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी वहाँ। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं। जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। क्या तुलिका अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या विवान और मीरा का साथ यहीं खत्म हो जाएगा? मीरा! मीरा! कुछ नहीं बदला। वही गेट, वही बाड़ी और वही हमारी दोस्ती। शांतरो, वैसी का वैसा साड़ू है तू। लौट आए हैं 2 दोस्त अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने, फिर अपने उसी मुकाम पर। क्या होगा इस दोस्ती की दास्तां में अगला अध्याय?